dear students, now let us start our class right now. So student, today in this session we will discuss all the questions that I had given you yesterday. तो आज की क्लास में हम वे सभी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो हम आपको कल सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो आप लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी किया कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, हमको ये बता दीजिए। तो हमने भी सभी क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे वे सभी क्वेश्चंस यहाँ वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ रहे हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, है ना। तो ये ऑनलाइन क्लास है। अगर आपका क्लास स्कूल का क्लास रहता तो आप तुरंत ही वहाँ पे फेस टू फेस आप क्वेश्चंस कर पाते, आप पूछ पाते आपको जो नहीं आता। बट यह ध्यान में रहे, ऑनलाइन क्लास में आप भले ही घर पे हैं लेकिन आपके क्लास की तरह जैसे आपका स्कूल में क्लास चलता है वैसे ठीक हम आपको क्लास देने की पूरी कोशिश करते हैं। आप ठीक वैसे ही पढ़ पाएँ जैसे कि आप स्कूल के क्लास में पढ़ते हैं। तो हमेशा इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो डाउट्स हैं वो बिना हेजिटेट हुए, बिना हेजिटेट किए आप तुरंत उसे तत्काल पूछें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है p ऑफ t और p ऑफ x। कह रहा है इन दोनों पॉलिनोमियल का इन सभी के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 के लिए आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं, है ना। दोनों पॉलिनोमियल के लिए आपके पास यहाँ जो दिए हैं p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2, इन सभी के द्वारा दोनों का क्या फाइंड करना, वैल्यूज फाइंड करना। तो हम लोग 1 बाई 1 लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है p ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये आपका पहला पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट यहाँ p ऑफ x के जो, या फिर हम कह सकते हैं p ऑफ वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं वो 3 दिए हैं। आपका पहला दिया p ऑफ 0, फिर p ऑफ 1, p ऑफ 2। तो अब बारी बारी से यहाँ जो वेरिएबल दिया है, हमने आपको बताया था कोई ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपका वेरिएबल x ही आए, कुछ भी आ सकता है, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी दे सकता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए तीन वेरिएबल्स के वैल्यू दिए हैं। तो आप तीनों यहाँ पुटअप करके बारी बारी से 3 वैल्यू दोनों पॉलिनोमियल्स के फाइंड करेंगे, है ना। तो पहला आपका वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू क्या दिया या वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया है, p ऑफ 0। तो आप यहाँ लिखेंगे p ऑफ 0 यानी t के प्लेस पे अब आप यहाँ 0 पुटअप करेंगे। t के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस t के स्थान पे 0 आ गया, फिर 2 इंटू टी के स्थान पे 0 आएगा तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, माइनस 0 का क्यूब हो गया, टी के प्लेस पे आप 0 रख दिए, है ना। तो इस तरह से ये आ गया 2 प्लस ये 0 एज इट इज रहेगा। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 2 जा 0 यानी ये भी 0 हो गया, माइनस 0 इक्वल टू, अब देखिए ये तीनों आपका 0 हो गया। तो इस 0 को किसी भी नंबर में प्लस या माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपका यहाँ पे बच गया 2। तो पहले केस में यानी जब आपने p ऑफ 0 रखा, t के प्लेस पे आपने 0 रखा तो आपका वैल्यू कितना 2 आ गया। पहले केस में आपका कितना आया, 2 आया, है ना। तो ऐसे आप p ऑफ 1 रख करके सॉल्व करेंगे, फिर p ऑफ 2 को रख करके सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस आपको अटेंटिव होकर के ध्यान से देखना और समझना है। आपको लगेगा वास्तव में तो बहुत ईजी है ना। तो आप हमेशा ध्यान से ऐसे ही देखते रहें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब दूसरा आपका वैल्यू दिया है p ऑफ 1 एंड यहाँ रखा जाए p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे आप 2 ऐसे ही रहने देंगे, t के स्थान पे 1 रख देंगे 1, फिर 2 इंटू टी के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो गया, है ना। अब ये 2 एज इट इज आएगा, 1 ऐसे ही रहेगा और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 यानी यहाँ पे 2 आ गया, माइनस 1 का क्यूब 1 ही आता है। अब ये देखिए 2 1 3 और 2 ऐड कर लेंगे 5 से 1 निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा। तो दूसरे केस में आपका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरे केस में आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे हम p ऑफ 2 रखते हैं एंड p ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस टी के स्थान पे 2 आ गया,
फिर प्लस 2 इंटू टी के प्लेस पे, हाँ टी के प्लेस पे 2 रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे, फिर -2 का क्यूब हो गया। हाँ तो ये आ गया 2 + 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे 8 माइनस, अब ये 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी -8 आ गया इक्वल टू। अब ये देखिए -8 + 8 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, या हम यूँ कहें +8 से -8 निकलेगा तो 0 आ जाएगा। हाँ तो 2 में 2 ऐड कर लीजिए 4, यानी यहाँ भी आपका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल में यानी P में ये तीनों जो वैल्यू दिया है P0, P1 और P2 को पुट करा, यानी P2 को जब हमने P0, P1 और P2 को जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमें वैल्यू मिला, ये वैल्यूज निकल करके आया। समझ में आया ना। तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल में ये तीनों वैल्यूज रख करके हमने ये 3 वैल्यू फाइंड किया, वैसे अब आपको सेकंड पॉलिनोमियल में भी P0, P1 और P2 का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉलिनोमियल आपका दिया है P(x = x - 2 और x + 2, है ना स्टूडेंट। तो बेहतर ये होगा कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। हाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए x - 2 और x + 2 इसको देख करके आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यह a - b और a + b के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a² - b², है ना। a - b और a + b के फॉर्म में है तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर। हाँ तो x का स्क्वायर आपका वही आएगा x² और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 आ गया। आ रहा ना समझ में। तो इस तरह से हमने P(x) जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया था उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो x² - 4 आ गया। समझ में आ रहा ना। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, सो P(x) = सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया x² - 4। अब आप ये तीनों जो वैल्यूज़ दिए हैं P0, P1 और P2 बारी बारी से आप पुटअप करके 3 वैल्यू फाइंड कर लीजिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं, सो P(0) = क्या होगा। अब आप x के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर -4, अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 -4, अब 0 से -4 निकलेगा तो क्या बचेगा, -4 ही तो आएगा। तो पहले केस में आपका वैल्यू कितना आ गया, -4 आया। हाँ -4 आ गया। ऐसे आप सेकेंड रखिए एंड P(1) रख देंगे तो x के स्थान पे आपका 1 आएगा, 1 का स्क्वायर -4। हमेशा ध्यान रहे आप इसी में रखेंगे। हाँ दूसरे पॉलिनोमियल को लेकर चल रहा है तो आप दूसरे में रखिए जैसे हमने फर्स्ट वाले में रखा था। हाँ तो अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 जा 1 -4, अब -4 है और ये +1 है तो -4 से +1 निकलेगा क्या आएगा, -3, यानी दूसरा वैल्यू आपका निकल कर आ गया -3। ऐसे अब तीसरा फाइंड कर लेते हैं एंड P(2), तो P(2) के लिए आप x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर -4 हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 -4, तो +4 -4 क्या हो जाएगा, 0, +4 से -4 निकला तो 0 आ गया ना। तो ये इसके 3 वैल्यूज आ गए। हाँ और यहाँ हम आपको बताए थे ये आपके 3 वैल्यूज पहले पॉलिनोमियल्स के हैं। तो हमने दोनों पॉलिनोमियल का P(0), P(1) और P(2) रख करके 3 वैल्यू फाइंड कर लिया जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। तो स्टूडेंट है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के समझना है। अगर आप ऐसे समझे तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चंस करना बहुत इजी लगेगा, आपका इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा इसमें हो जाएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन देख करके डरिए नहीं, आप उसका सामना करिए, उसको फेस करिए, उसको सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछें, अभी हम आपको समझा दिए ना। हाँ अच्छी बात है, हमने समझा दिया, आपने देखा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछिए, हम फिर से बताएंगे। हाँ या फिर आप इस वीडियो को बार बार रिवाज करिए, कम से कम 2 बार 5 बार 6 बार। जब आपको लगे हाँ वास्तव में अब हम समझ गए तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, है ना। ओके नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चंस। तो हियर यू आर गिवन if P(x) = 6x² - x + 1 and Q(x) = the x² + x + 1। तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन 2 पॉलिनोमियल्स, है ना। एक दिया है P(x) ए पॉलिनोमियल और दूसरा दिया Q(x) ये पॉलिनोमियल, है ना। तो इस क्वेश्चंस में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग, ए पहला क्वेश्चन दिया P(1) × Q(1) और फिर दिया है P(1/Q(1)
Q(1). तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने फर्स्ट को सॉल्व किया ना वैसे आपको सेकेंड को भी सॉल्व करना है। बस इसमें एक स्टेप और आपको ऐड कर लेना है, एक स्टेप और सॉल्व करना। क्या, देखिए आपने दिया P(1) इंटू Q(1), यानी आप इन दोनों पॉलिनोमियल में P(x) में और Q(x) में, है ना, दोनों में पहले P(1) और Q(1) रख करके दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ इंटू का साइन है ना, और यहाँ पे फिर दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में या यूँ कहें डिवाइड के फॉर्म में है ना। तो सॉल्व करते हैं। पहला आपका पॉलिनोमियल दिया है P(x) इक्वल टू 6x² माइनस x प्लस 1, है ना। तो इसमें हम 1 रखेंगे जब, तो P(1) का वैल्यू आएगा, सो P(1) इक्वल टू 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 6 1 जा 6 माइनस 1 प्लस 1, तो 6 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 आएगा। कैसे, -1 से आपका +1 निकल गया तो बचा 6 1 ही ना। तो इस तरह से आपका पहला P(1) का वैल्यू आ गया, सॉरी P(1) का वैल्यू आ गया। ऐसे आप Q(1) का वैल्यू निकालिए, है ना। यहाँ आपका जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया है Q(x) इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सो Q(1) निकालेंगे जैसे आप P(1) निकाले। हाँ, जैसे पहले पॉलिनोमियल में हमने P(1) फाइंड किया, ऐसे आपको दूसरे पॉलिनोमियल में Q(1) फाइंड कर लेना है। तो यहाँ x के स्थान पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 3 आएगा। हाँ, 1 2 3 हो गया ना, 3 आ गया। वेल, आपको क्या करना, हाँ अब आपको क्या करना, अब तो बहुत आसान ना। अब देखिए हमने P(1) और Q(1) दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब यही वैल्यू इस क्वेश्चन में पुटअप कर दीजिए जो आपसे पूछ रहा है। तो पहले केस में पूछा है P(1) इंटू Q(1), तो देखिए ना P(1) का वैल्यू आप कितना लाए हैं 6, Q(1) का वैल्यू कितना लाए हैं 3, तो यहाँ रख दीजिए 6 इंटू 3, तो 6 3 जा 18, यानी पहले का आंसर 18 आ गया। पहले का आंसर कितना आया 18। बहुत ईजी है ना। क्वेश्चन देख करके आप डरिए नहीं, जब तक आप अलग अलग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आप कभी भी मैथ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हमेशा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए हाउ कैन वी डू दिस, हाउ कैन वी डू दिस, हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। ऐसे सेकेंड देख लीजिए क्या दिया है P(1) बाई Q(1), तो इसमें आप पुटअप कर दीजिए। P(1) का वैल्यू 6 आया था, Q(1) का वैल्यू 3 आया था, 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका आंसर कितना 2 आ गया। दोनों का आंसर आ गया। बहुत ईजी है ना, यस बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ना। वेरी गुड। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन verify whether the given values or the zeros of the corresponding polynomials। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका चेंज हो गया। फर्स्ट और सेकंड में आपको वैल्यूज फाइंड करना था, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हाँ, अब थर्ड में कह रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स, है ना। कह रहा है ये जो दिया गया वैल्यू है x इक्वल टू -1 और 2, अब चेक करिए कि क्या, हाँ कि क्या यह x इक्वल टू -1 और 2 इस पॉलिनोमियल का, हाँ P(x) का जीरोज है या नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना, जीरोज फाइंड करना है ना। तो स्टूडेंट इसमें आपका 5 क्वेश्चन दिया थर्ड में, तो एक एक क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो अब हम आपको बताना ये चाहते हैं, देखिए जीरोज फाइंड करना है कि ये जीरोज है या नहीं है। तो हमने आपको बताया था जीरोज वो होता है जिसको हम दिए गए पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल के प्लेस पे जब पुटअप करेंगे ना, तो उस टोटल यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि ये जो P(x) है ये इक्वल टू हमेशा किसके होगा, 0 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जीरोज कह रहा है। समझ में आया ना। तो अब यह ध्यान में रखना है कि आपको इसके बेस पे बताना है कि x इक्वल टू -1 और 2 इसके जीरोज है या नहीं। तो आप
आप -1 और 2 बारी बारी से इसमें x के प्लेस पे रख कर के चेक करेंगे। अगर दोनों केस में 0 आ जाता है तो दोनों 0 कहलाएगा। अगर एक में 0 आता दूसरे में नहीं तो एक 0 कहलाएगा, दूसरा नहीं कहलाएगा, है ना। तो लेट अस सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ -1, पहले हम लोग क्या रखेंगे, -1, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप -1 रखेंगे x के स्थान पे और आपका ये +1 है ही। तो फिर यहाँ पे आप रखेंगे -1 और ये आपका -2 है ही, है ना। तो इस तरह से -1 +1 ये आपका कैंसिल हो गया तो 0 बचा और ये -3 हो जाएगा, है ना। -1 में -2 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे आप। तो 0 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0 यानी 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जब आपने p ऑफ -1 रखा यानी x के स्थान पे क्या रखे, -1, तो इसका वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। यानी -1 इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का 0 कहलाएगा। ये कन्फर्म हो गया। अब सेकेंड देखते हैं। एंड p ऑफ 2, दूसरा वैल्यू आपका 2 दिया है ना, तो p ऑफ 2 रख करके फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ x के प्लेस पे आप 2 रखेंगे +1, फिर यहाँ x के स्थान पे 2 रखेंगे, -2 आपका है ही। तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे 3 और ये 2 से 2 निकलेगा 0। यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। तो इस तरह से 3 0 जा 0 ए भी आ गया। तो अब देखिए स्टूडेंट, दोनों केस में -1 रखने पर और 2 रखने पर दोनों केस में आपका 0 0 आ गया। जब दोनों केस में 0 आया इसका मतलब -1 और 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 कहलाएंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं सो x = -1 and 2 both are zeros of polynomial p of x, है ना। जो यहाँ पॉलिनोमियल दिया है p of x, अब आप ये पूरा लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसी पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे लिख दिए p of x, है ना। तो इस तरह से -1 और 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, हाँ, इस पॉलिनोमियल के 0 कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन ऑफ थर्ड। अब हम लोग थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब सेकेंड में दिया है p of x = 3x² - 1, x इक्वल दिया है -1/√3 और 2/√3, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज आपको बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में पुट करके हाँ सॉल्व करना। दोनों केस में अगर 0 आ गया तो इसके 0 कहलाएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं कहलाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट वाला सॉल्व किया वैसे ही आपको यहाँ सेकेंड भी सॉल्व करना है, ठीक वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, है ना। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, -1/√3। तो p ऑफ -1/√3 = 3 × x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -1/√3। अब यहाँ x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 है तो 1 रख देंगे। इतना समझ में आया, गुड। अब आपको क्या करना, ये 3 ऐसे रहेगा इंटू, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आता और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1 हो गया। अब ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम आपको बताए थे कि आपका रूट गायब हो जाता है, तो यहाँ 3 आ गया -1, तो 3 1 जा 3 ये कैंसिल हो गया। इस तरह से 1 1 जा 1 यहाँ बचेगा और ये -1, 1 से 1 निकल गया तो क्या बचा, 0। यानी पहले केस में आपका 0 आ गया। सेकेंड केस देखते हैं 2/√3 रख करके, है ना। एंड p ऑफ 2/√3 = ये 3 एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पे आ जाएगा 2/√3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर -1, है ना। तो अब सॉल्व कर लीजिए, 3 ऐसे ही रहेगा इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 बाई ये √3 का स्क्वायर करेंगे रूट गायब 3 -1, ये 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 4 1 जा 4 -1 = 3। कितना आया स्टूडेंट, -3 आया। तो आपने दूसरे केस में देखा क्या आया, सॉरी +3 आया। दूसरे केस में आपने देखा कि 3 आ रहा है और फर्स्ट केस में 0 आ रहा है, तो -1/√3 रखेंगे तो 0 आया, यानी ये इसका 0 है। और 2/√3 रखे तो 3 आया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है ना। तो अब आप बताएंगे सो हाँ x = -1/√3 इज ए 0 ऑफ
पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, है ना, पी ऑफ एक्स। दोनों केस में ऐसे आप बता देंगे। एक पहले केस में जीरो आया तो आपने जीरो बताया, दूसरे में नहीं आया तो नॉट जीरो बताया, है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और x के दो वैल्यूज़ दिए हैं 1 और -1, है ना। तो बारी बारी से हम भी इसको यहाँ पुटअप करके देखेंगे, हाँ, कि यहाँ जीरो दोनों केस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले केस में रखा जाए पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 है तो पहले 1 रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1, 1 से 1 निकल गया 0, यानी पहले केस में आपका 0 आ गया। दूसरे केस में चलिए एंड पी ऑफ -1 रखिए, -1 है ना, तो पी ऑफ -1 रखेंगे तो एक्स के स्थान पे आया -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा +1 और ये -1 है ही, है ना। तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि दोनों केस में 0 आ गया। जब दोनों केस में आया यानी ये दोनों x इक्वल टू +1 और -1 दोनों आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं सो x इक्वल टू -1 एंड 1 बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हाँ, ये दोनों पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के जीरोज कहलाएंगे, है ना। नाउ लेट अस सी फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे हम लोग थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1, फिर x के वैल्यूज दिए हैं -1/3 और सॉरी एक भूल गए 1/3 प्लस रहेगा, है ना, +1/3। तो अब यहाँ रख दीजिए दोनों बारी बारी से। तो पहले केस में रखेंगे हम p ऑफ -1/3, तो यह आ जाएगा 3 × -1/3 + 1, ये कैंसिल हो गया, 3 बन गया 3, तो ये -1 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये आपका +1 है ही, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 0 आ गया, यानी पहले केस में 0 आया। ऐसे दूसरा रख लेते हैं एंड p ऑफ 1/3 इक्वल टू 3 × 1/3 + 1, 3 आ गया और x के प्लेस पे 1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 × 1 1 + 1 इक्वल टू क्या 2 आ गया, सॉरी 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा ना। तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू आपका 2 आया, यानी पहले केस में 0 आया बट दूसरे केस में 0 नहीं आया। तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, बताएंगे हम x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ, हाँ, सो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी ये इसका जीरो कहलाएगा। बट x इक्वल टू 1/3 इज नॉट, हाँ, इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं कहलाएगा। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि दिया गया वैल्यू दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। देखिए ना, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ऐसे अब जब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका माइंड मैथ में डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए हम आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ताकि आप कुछ सीखें। आप पढ़ रहे हैं तो सीखने के लिए ना, तो अलग अलग अगर हम क्वेश्चन देते हैं तो आप इससे घबराइए नहीं कि सर हमको तो बहुत क्वेश्चन देते हैं, हम नहीं सॉल्व करेंगे। ये तो आपके लिए अच्छा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, आपको और खुश होना चाहिए, हाँ, कि हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो अब इसका जो 5वां क्वेश्चन बच रहा है, तो आप लोग थर्ड का 5वां वैसे खुद से कर लीजिएगा। 4 तो हमने बता ही दिया, तो 1 तो बच रहा है। अब 4 बताने के बाद आप 1 ना कर पाएँ तो फिर आपका पढ़ना तो बेकार ही है, हाँ। तो इसलिए आप लोग 5वां खुद से ट्राई करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स अंडर गिवन कंडीशन। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ करके हमेशा पहले समझना चाहिए।
बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। यहाँ कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी यहाँ जो पॉलिनोमियल से आपको दिख रहे हैं इन सभी का आपको क्या फाइंड करने के लिए, जीरोज फाइंड करने के लिए कह रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहाँ पे x के यानी वेरिएबल के वैल्यू दिए थे और आपको चेक करना था कि वो दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो वहाँ पे आपको जीरोज चेक करना था, वेरीफाई करना था और यहाँ आपको जीरोज फाइंड करना है। तो पहले ऐसे सावधानी से क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, फिर सॉल्व करिए। तो ये तो पता चल गया हमें क्या करना, इसका जीरोज फाइंड करना। तो हम आपको बताए थे कभी भी दिए गए पॉलिनोमियल का अगर जीरोज फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हमेशा इसके इक्वल आप 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि जीरोज के केस में हमेशा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। हाँ, तो यहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि आपको जीरोज फाइंड करना है। सो आप लिख सकते हैं x + 5 = 0। तो x इक्वल टू इधर आएगा, ये +5 पे राइट साइड में लाएंगे तो -5 आ गया, यानी x का वैल्यू क्या आया -5। तो -5 ही इस पहले पॉलिनोमियल का जीरोज आ गया। क्या आ गया? जीरोज आ गया, है ना। तो ऐसे सेकंड ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 3x - 6 = 0। तो 3x इक्वल टू आएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो +6 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x का वैल्यू 2 आ गया, यानी दूसरा आपका जीरोज 2 आ गया। हाँ, ऐसे थर्ड सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पॉलिनोमियल g(x) दिया है तो x के इक्वल टू आप 0 रख देंगे। सो 5 - 4x = 0। तो -4x इक्वल टू ये प्लस है, इधर आएगा -5। तो x इक्वल टू आ गया -5/-4, माइनस माइनस कैंसिल। तो इक्वल टू कितना आया 5/4। ये आपका तीसरे का जीरोज आ गया, है ना। ऐसे यहाँ दिया है h(x) = 6x - 1 = 0। आप यहाँ भी मानेंगे तो आप लिख सकते हैं। सो 6x इक्वल टू ये -1 पहले लिख लेते हैं, -1 = 0। तो 6x इक्वल टू क्या आएगा -1 है, इधर आएगा तो +1। तो x इक्वल टू आ गया 1/ इधर आएगा अपान 6, यानी चौथे का आपका जीरोज आ गया 1/6, है ना। अब ऐसे फिफ्थ वाला फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है p(x) = ax वेयर एज नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 0 नहीं दिया है। तो यहाँ दोनों अल्फ़ाबेट तो है, लेकिन आप ध्यान रखिए जो ए है वो यहाँ कांस्टेंट है, वो यहाँ कांस्टेंट के प्लेस पे है। वेरिएबल आपका x है क्योंकि यहाँ पे x दिया है। यहाँ जो दिया रहेगा वही आपका वेरिएबल होगा, बाकी आपका कांस्टेंट कहलाएगा, है ना। तो यहाँ भी आप वही लिखेंगे p(x) = ax = 0 मान लेंगे। तो ax इक्वल टू क्या है 0। सो ax = 0। तो x = 0/a, ये इधर आएगा तो अपान a हो गया ना, 0/a। तो अगर ऊपर 0 आए नीचे कोई भी नंबर आए तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आ जाता है। तो a भी आ गया 0, यानी फिफ्थ का जीरो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इफ़ p(x) = 5 - 4x + 2x², तो फाइंड p(0), p(3), p(-2), है ना। तो फाइंड p(0), p(3) और p(-2) का मतलब क्या समझ रहे हैं, ज़रा बताइए तो क्या समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस पॉलिनोमियल में ये जो वैल्यूज़ दिए हैं p(0), p(3) और p(-2) रख करके तीनों केस में इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जैसे हम आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताए थे ना, ठीक वही क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया। यहाँ भी आपसे कह रहा है p(0), p(3) और p(-2) इस पॉलिनोमियल का फाइंड करें, यानी इसका वैल्यू इन सभी कंडीशन में फाइंड करना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है, बारी बारी से इन सभी के वैल्यू को इसमें पुटअप करना है। तो पहला दिया है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं p(x) = 5 - 4x + 2x²। तो p(0) पहले 0 दिया है ना, तो 0 रखिए। 5 - 4 × x के प्लेस पे 0 आएगा, प्लस 2 × x के प्लेस पे 0 आएगा। x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो इस तरह से ये आ गया 5
माइनस 4 जीरो जा 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 टू जा 0 ये भी हो गया, ये 0 0 आपका हट गया, इस तरह से बचा 5। हाँ, यानी 5 आपका पहला वैल्यू आ गया पी ऑफ 0 के केस में। अब ऐसे दूसरा फाइंड करिए एंड पी ऑफ 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 इंटू एक्स के स्थान पे 3 प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पे 3 आएगा, एक्स का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है ना। तो ये आ गया 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9। हाँ, तो इस तरह से आया 5 माइनस 12 प्लस 9 टू जा 18। हाँ, अब देखिए 18 में 5 ऐड कर लेंगे तो 23 से आप 12 माइनस कर दीजिए। हाँ, 23 से 12 निकालेंगे तो कितना 11 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 11, दूसरे केस में आपका वैल्यू 11 आ गया। अब ऐसे हम थर्ड कंडीशन रखते हैं एंड P ऑफ -2 इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू एक्स के स्थान पे -2 फिर प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पे -2 फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। हाँ, तो 5 माइनस ये देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू जा 8 प्लस हो गया यानी +8। फिर यहाँ माइनस का आप स्क्वायर करेंगे 2 टू जा 4 यानी +4 आएगा, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 टू जा 8 +8 आ गया। हाँ, 8 8 16 में 5 ऐड कर लेंगे 21 यानी तीसरा आपका वैल्यू आ गया 21। तीसरा वैल्यू कितना आया 21। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है तो सॉल्व हो गया। ठीक ऐसे ही अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करना है। तो अब हम चाहते हैं कि आप अपनी घंटी एक बार खुद से भी बजा के देख लीजिए। हाँ, आप एक बार खुद से भी देखिए आपको आ रहा है या नहीं, बस हम ऐसे बताते चले जाएं। आप खुद से भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है मैथ पढ़ने का। मैथ तभी आता है जब आप खुद से भी उसे प्रैक्टिस करते हैं, खुद से भी आप उसे सॉल्व करते हैं। तो आप इससे भागिए नहीं, आप हर क्वेश्चन को एक चैलेंज की तरह लीजिए, सॉल्व करिए। हाँ, तो 5 के बाद 6 और 7 ये दोनों ठीक ऐसे ही आपको अलग अलग वैल्यूज रख करके पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप खुद से सॉल्व करें। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, है ना। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8।